हेलो। आज हम आप लोगों के साथ क्लास 10th NCERT एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। यह क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड CBSE बोर्ड में हर साल लगभग पूछ ही देता है और 3 से 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इसके स्टेप को अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन लगभग हर साल पूछ ही देता है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सीखें और उसका अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन अगर दिख जाएगा तो जैसे यहाँ बोल रहा है √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या बोल रहा है तो हमको मानना है कि इसके विपरीत मानना है। तो यह अपरिमेय है तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे माना कि एकदम अच्छी तरह से √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो P/Q के फॉर्म में आता है और Q जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कर लेंगे √5 इक्वल टू A/B। A/B करे या P/Q कर रहे हैं, दोनों बात जो होता है वो बराबर होता है, जहाँ A और B जो है वह सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या आखिरकार कहते किसको है? सह अभाज्य संख्या वैसा संख्या होता है जिसका महत्तम समावर्तक जो होता है वह 1 होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, माना अपरिमेय बोल रहा है निकालने के लिए, तो हमने उसको परिमेय मान लिया है। और फिर √5 इक्वल टू A/B, जहाँ A और B जो है सह अभाज्य संख्या है। चलिए अब आगे क्या करना है सो देखते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों साइड जो है हम स्क्वायर करते हैं। तो क्या है यहाँ मेरा क्वेश्चन, √5 का स्क्वायर इक्वल टू A²/B²। जानते हैं कि स्क्वायर जो होता है वो रूट को कैंसिल करता है, इसलिए क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू A²/B²। ठीक है, अगर यहाँ हम लोग B का वैल्यू निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा 5B² इक्वल टू क्या होगा A²। तो B² इक्वल टू क्या हो जाएगा A²/5। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ दोनों तरफ हमने वर्ग किया है, तो √5 का स्क्वायर इक्वल टू A²/B² हो गया। स्क्वायर जो होता है वो रूट को कैंसिल करता है, तो 5 हो गया इक्वल टू A²/B²। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है इसका ऊपर वाला को इसके नीचे वाले से गुना करते हैं, तो 5B² और इसके ऊपर वाले को इसके नीचे वाले से गुना करते हैं, तो ये हो गया A²। तो B² का वैल्यू क्या हो गया A², ये गुना में है तो इक्वल की इधर आके क्या हो जाएगा, ये बटा में चला जाएगा, तो हो गया /5। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अर्थात A² का एक गुणनखंड 5 है। एक गुणनखंड 5 है। A² का एक गुणनखंड क्या है, इसीलिए A का भी गुणनखंड, इसलिए A का भी गुणनखंड क्या होगा 5 होगा। ठीक है, पुनः फिर हम लोग देखते हैं
पुनः माना कि क्या माना हमने कि a जो है वह 5n के बराबर है। a इक्वल टू क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ ध्यान देना है। a इक्वल टू क्या होता है 5n, जहाँ n कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो फिर से हम इसी क्वेश्चन पे आते हैं ऊपर में। तो ये क्या था मेरा, √5 इक्वल टू क्या था a/b। तो a का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकाला है 5n, तो a की जगह पे क्या करेंगे 5n को पुट करेंगे। तो क्या होगा √5 इक्वल टू a की जगह पर क्या हो जाएगा 5n/b। कोई दिक्कत यहाँ तक? a का हम नियम यहाँ माना था कि a इक्वल टू 5n, n जो है यहाँ पूर्णांक है। तो जो हम लोग ये लिखा था तो √5 इक्वल टू क्या हो गया a/b। तो a की जगह पे हम लोगों ने क्या पुट किया है 5n। अब फिर से देखिए, अब फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या है मेरा, दोनों ये √5 है, √5, एक मिनट इसको हम यहाँ लगा देते हैं, हवा से ये उड़ रहा है। तो √5 इक्वल टू क्या हमने माना है 5n/b का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें फिर क्या हुआ, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। और यहाँ क्या हमने, अगर यहाँ स्क्वायर का मतलब है कि ये 5 का भी स्क्वायर है और n का भी स्क्वायर है, होल का मतलब तो यही होता है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और n स्क्वायर का n स्क्वायर। अब बाई में क्या हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 5b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25n स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, 5b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 1 को 25 से इंटू किए तो 25n स्क्वायर। अब हम लोग b का फिर से वैल्यू निकालते हैं तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 25n स्क्वायर अब बाय 5, 5 5 ज़ा 25। तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया मेरा 5n स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ फिर हम लोग क्या करते हैं, n का हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो 5n स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, इसीलिए n स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर अब बटा में 5। या ऐसे भी अगर b का वैल्यू निकालना हो, अगर b स्क्वायर निकालना है तो ये n स्क्वायर का वैल्यू हो गया b स्क्वायर बटा 5, अर्थात इसको अगर हम लोग लिखते हैं, चलिए ठीक है लिखते हैं, अर्थात b स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या होगा 5 है, एवं b का भी एक गुणनखंड 5 होगा। ठीक है, तो जो कि यहाँ भाषा लिखना जरूरी है, जो हमारी कल्पना के विपरीत कोई उभयनिष्ठ नहीं है। मतलब यह है कि हमने जो शुरू में जो माना था वह जो है नहीं हुआ है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही, यहाँ पर हम पीछे वाले पेज में हमने दिखाया था कि a स्क्वायर का गुणनखंड 5 है और a का गुणनखंड भी 5 है। यहाँ हमने दिखा दिया है इस इक्वेशन से
कि बी स्क्वायर का भी गुणनखंड 5 है और बी का भी गुणनखंड जो है 5 है, जो कि हमारे मानने से विपरीत हो जाता है, मीन्स वह सही नहीं होता है। अतः यहाँ सिद्ध होता है कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरीका से √2 भी आ सकता है, √7 भी आ सकता है, तो उसे हम बस इसी स्टेप से आसानी तरीका से निकाल लेंगे। ठीक है, बस ये इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस देखना है कि हमने पहले परिमेय यहाँ अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोला था, तो हमने परिमेय कर लिया, फिर उसको a/p के फॉर्म में ले आया, फिर दोनों पक्ष में स्क्वायर कर दिया, फिर उसी को आगे प्रोसेस करके फिर वही तरीका से हमने उसको किया, बस दोनों में दोनों का गुणनखंड दिखा देना है। इससे साबित हो जाता है कि हमारा मानना जो तो गलत था, इसलिए √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को बस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, जितना इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा वह दिमाग में रहेगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, या कोई भी परेशानी अगर हो तो हमें कमेंट करके जल्दी बताएं। चलिए, अगर आपको ये सही से समझ में आ गया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।